ट्रंप मंच पर आने से पहले लोगों के बीच तालियां बजा रहे हैं। बीच बीच में रुककर लोगों का जोश बढ़ाते हैं। सामने समर्थकों का जमावड़ा है। अमेरिकी झंडे लहरा रहे हैं। पोस्टर बैनर लिए लोगों के हुजूम के बीच ट्रंप मंच पर पहुंचते हैं। शोर थमा तो ट्रंप ने अपना भाषण शुरू किया। पेंसिल्वेनिया की इस रैली में समर्थकों के जुनून को देखकर ट्रंप इतने उत्साहित थे कि उन्होंने टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करने से भी मना कर दिया। ट्रंप का कहना था कि इससे लोगों के साथ संवाद नहीं हो पाता है और शायद इस छोटे से फैसले ने ट्रंप की आज जान बचाने में बड़ी भूमिका निभाई है। तस्वीरें देखिए। अब ट्रंप चारों तरफ देखते हुए लोगों को संबोधित कर रहे थे। ट्रंप यहां बोलते हुए साफ देखे जा सकते हैं और अचानक उनका हाथ अपने कान की तरफ आ जाता है। ट्रंप तुरंत उसके बाद नीचे बैठते हैं। आसपास के लोग भी झुकते दिखाई दे रहे हैं। चीख पुकार की आवाज़ें अब वीडियो में सुनाई देती हैं और अगले कुछ सेकंड में वहां सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स पहुंच जाते हैं। सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स की आवाज़ भी सुनाई देती है। वो मूव मूव चिल्ला रहे थे। ट्रंप को चारों तरफ से घेर लिया जाता है और हमले के बाद पहली बार उनका चेहरा सामने से देखने को मिलता है। चेहरे के दाहिनी हिस्से में खून के छींटे दिखाई देते हैं। इसके बाद मंच पर जितने भी सुरक्षाकर्मी पहुंचते हैं वो सारे सुरक्षा अधिकारी उन्हें घेर लेकर वहां से ले जाते हैं। ट्रंप इस हाल में भी लोगों को मुट्ठी बांधकर सिर्फ यही चिल्ला रहे थे कि फाइट फाइट। ट्रंप के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा है। वो जाते हुए भी लोगों की तरफ ही हाथ हिला रहे थे। अब अगर इस हमले के वीडियो को एक बार फिर से देखें तो साफ है कि जिस वक्त फायरिंग हुई ट्रंप एक तरफ लोगों को देख रहे थे। अगर इस दौरान ट्रंप टेलीप्रॉम्प्टर पर होते तो संभवतः है कि उनका चेहरा सामने से होता और कान के ऊपरी हिस्से से निकलती गोली घातक साबित हो सकती थी। इस पूरी घटना का एक दूसरा हिस्सा मंच से थोड़ी दूर पर तैनात स्नाइपर्स का है। दरअसल ट्रंप पर फायरिंग होते ही स्नाइपर्स एक्शन में आए और हमलावर को वहीं मार गिराया और बड़ी साजिश को उन्होंने नाकाम कर दिया। हमलावर भी मंच के सामने एक ऊंची जगह पर ही बैठा था। हमलावर के निशाने पर ट्रंप ही थे। ये बात तो बिल्कुल तय है। अब अमेरिकी पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि हमलावर का मकसद आखिर क्या था। सीक्रेट सर्विस के लोग कह रहे हैं कि वो करीब 8 राउंड फायरिंग करे उसने। हमलावर मारा गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के फोटोग्राफर ने एक ऐसी फोटो भी ली है जिसमें ट्रंप के बगल से जाती हुई गोली भी कैप्चर हो गई है। दरअसल वो फोटो इस तरीके से लिया गया कि ट्रंप के कान के पास से गोली जो है गुजरते हुए बाकायदा फोटो पे रिकॉर्ड भी हुई। वो मैं आपको इस वीडियो में भी लगाएंगे हम। सीक्रेट सर्विस के मुताबिक हमला जो हुआ वो AR-15 स्टाइल राइफल से किया गया है। ये एक सेमी ऑटोमेटिक राइफल है। गोली चलाने वाला ट्रंप के स्टेज से करीब 400 मीटर दूर एक वेयरहाउस की छत पर था। बताया जा रहा है कि शूटर पेंसिल्वेनिया का एक नौजवान है जिसे सीक्रेट सर्विस ने मौके पर ही दौड़ाकर मार दिया। ये राइफल कोल्ड AR-15 की डिज़ाइन से मिलती जुलती है। इसका इस्तेमाल कुछ देशों की सेनाएं भी करती हैं। यह अमेरिकी मिलिट्री राइफल M16 से भी मिलती है। यहाँ पर AR का मतलब है आर्म लाइट। ये अमेरिकी नागरिकों के बीच बेहद फेमस राइफल है। ये सेमी ऑटोमेटिक लेकिन इसका ऑटोमेटिक की तरह ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस राइफल का सबसे पहला और पुराना वर्जन 1956 में बना था। तब से इसे बनाया जा रहा है और आज के वक्त में अमेरिका के अधिकतर हथियार निर्माता कंपनी AR-15 स्टाइल की राइफल बनाते हैं। इसके दर्जनों वेरिएंट्स अमेरिका में मौजूद हैं, वो भी अलग अलग कीमत में। इसकी बैरल 16 इंच से कम है। शोल्डर सपोर्ट नहीं होती, लेकिन लंबी दूरी की शूटिंग के लिए इसमें कुछ कंपनियां शोल्डर सपोर्ट भी देती हैं। अब इसमें 2 तरह के शोल्डर सपोर्ट लगते हैं। पहला फोल्डिंग वाले और फिर उसके बाद आता है नॉन फोल्डिंग वाले। इसके अलग अलग वेरिएंट्स का फ़ायदा ये है कि इसे बाएं और दाएं दोनों हाथों के लोग चला सकते हैं। इसमें 223 रेमिंगटन या 5.56 और 455 mm NATO गोलियां लगती हैं। लेकिन अब इतने वेरिएंट्स हैं कि इसमें .22 LR 7.62 39 mm 9x19 mm और उसके बाद पैराबिलम 6.5 mm और शॉटगन कैलिबर्स भी लगाई जा सकती हैं। यानी जैसी चाहो वैसी गोली इसमें दाग दो। अमेरिका के सभी प्रांतों में इस बंदूक को नहीं रखा जाता है। न्यूयॉर्क सिटी में ये प्रतिबंध बंदूक है। कोल्ट कंपनी ने 1963 में इस बंदूक का सिविलियन वर्जन पेश किया था। 3 तरह के मोड में फायरिंग करती है ये। सेमी ऑटोमेटिक फायर यानी जब चाहो तब फायर करो, वो भी बिना बार बार लोड किए। ऑटोमेटिक मोड यानी एक बार लोड किया, एक बार ट्रिगर दबाया और उसके बाद मैगजीन खाली हो जाएगी।
इसके कई वर्जन ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल लोग शिकार करने के लिए भी करते हैं। ये एक लौती ऐसी बंदूक है अमेरिका में जिसका इस्तेमाल कई बार हत्याओं में हुआ है। मेयर्स अगस्टस इलीगल गन्स के मुताबिक अमेरिका में होने वाली 93 मास शूटिंग में से 14 में इसी गन का इस्तेमाल किया गया था। आधुनिक अमेरिकी इतिहास में ये 10 सबसे खतरनाक मास शूटिंग हथियारों में शामिल है। इसका आप सोचिए कि कितनी खतरनाक बंदूक है। इस गन का इस्तेमाल 2012 में सैंडी हुक एलिमेंट्री स्कूल शूटिंग, 2017 में लॉस वेगस शूटिंग, 2017 में ही सदरलैंड स्प्रिंग्स चर्च शूटिंग, 2018 में पार्कलैंड हाई स्कूल शूटिंग, 2022 में रॉब एलिमेंट्री स्कूल शूटिंग में किया जा चुका है। इस बंदूक का इस्तेमाल ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा में भी किया जाता है। फिलहाल ये पूरी डिटेल थी उस बंदूक के बारे में, उस राइफल के बारे में जिससे डोनाल्ड ट्रंप को गोली मारी गई, लेकिन उनकी ऊपर वाले ने बहुत कर्म किया कि उनकी जान इसमें बच गई, लेकिन जो हमलावर था उसे मार गिराया गया। फिलहाल इसके ऊपर जो भी अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन इस पूरी चीज़ के ऊपर आपका क्या कहना है, क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।